अच्छा जी, सवाल ये है कि भाई जो है वो बहनों को जायदाद में से हिस्सा नहीं देते और बहनें भी जो है वो सारी ज़िंदगी जायदाद में से तकाजा नहीं करती हैं कि हमें हिस्सा दिया जाए। तो अगर बहनें जो हैं वो वफ़ात पा जाएंगी तो उसके बाद अब उनकी औलाद जो है वो केस जो है वो नहीं कर सकेगी और उनको उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। अदालत के इस फैसले पर जो है एतराज़ात भी किए जा रहे हैं, लेकिन मैं तफसीली आप के साथ जो है इस मामले पर गुफ्तगू करता हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि एक शख्स जो है वो वफ़ात पा जाता है और जैसे ही वो शख्स जो है वफ़ात पाता है तो उसके जो बेटे हैं और बेटियां हैं और जो बेवा उसकी मतलब बीवी है जो बेवा हो गई है, इन बच्चों की जो माँ है, ये उसी वक्त जो है मरहूम की तदफीन करने के बाद उसकी तजहीज़ व तदफीन पर जो ख़र्चा आए, उसका अगर कर्ज़ है तो वो अदा कर दिया जाए, उसने अगर कोई वसीयत की है तो उस पर अमल कर दिया जाए। तो उसके बाद जो बाकी जायदाद बचती है उसमें बहनों का हिस्सा जो है वो अगर 1 रुपया है तो भाइयों का 2 रुपये है, बहनों का अगर 1 लाख है तो भाइयों का 2 लाख है, यानी भाइयों को जो है वो बहनों से दुगना मिलेगा और 8वां हिस्सा जो है वो मुतवफ़ी की जो है वो बेवा का है। अब आते हैं बहनों के हिस्से की तरफ। देखें, एक तो ये होता है कि एक शख्स जो है वो वफ़ात पा गया है और उसके भाई जो है उन बहनों के अब वो इंतकाल जो है वो दर्ज ही नहीं करवा रहे और टाइम जो है वो गुज़रता जा रहा है, तो ना उनको जो फसल होती है ज़मीन पर उसमें से कोई हिस्सा दे रहे हैं और ना कोई कब्ज़ा दे रहे हैं और ना ही विरासती इंतकाल करवा रहे हैं। तो इसके लिए जो बहनें हैं उन्हें चाहिए कि वो ख़ुद से जो है इंतकाल करवा लें। उन्हें भाइयों के नाम वगैरह तो मालूम होंगे। अक्सर ख़वातीन इस तरह इसलिए भी परेशान रहती हैं कि भाई जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापियां नहीं दे रहे, ये मसला खड़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसलिए भी इंसान जो है वो उलझा रहता है। देखें, बात ये है कि अगर आपको दूसरे बहन भाइयों के और वालदा की ज़ाहिर बात है नाम तो मालूम होते हैं, अगर वो नहीं भी दे रहे तो आप जाकर फिर इंतकाल करवा लें अपना, ताकि कम से कम आपका हिस्सा तो आपके नाम हो जाए। अगर कोई बस आपने ये करना है कि जितने बहन भाई हैं उनका सही सही से जो है वो नाम बता देना है ताकि इंतकाल जो है वो हो जाए। तो आप खुद से भी जाकर, बहनें खुद से भी जाकर इंतकाल जो है वो दर्ज करवा सकती हैं। उसके लिए पूरा प्रोसेस और पूरी वीडियो जो है वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि टाइम गुजरता रहा, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, वरासती इंतकाल नहीं करवाया, तो ये भी एक तरह का मसला है। आप खुद से जाएं और जाकर जो है वरासती इंतकाल उसका जो है वो करवाएं। उसके लिए पूरा प्रोसेस पहले ही बता दिया गया है वीडियो में। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो है वो बहनों का जिक्र ही नहीं करते। फौत होने वाले शख्स की जो है वो मिसाल के तौर पर 40 कनाल जो है वो जगह थी, तो अब 20-20 कनाल जो है वो भाइयों ने आपस में तकसीम कर ली है। 2 बहनें हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया गया, उनका जो हिस्सा बनता था उन्हें नहीं दिया गया। तो अब ऐसी सूरत में अदालत ये कहती है कि बहनें जो जिनका हक बनता है, जब उन्हें मालूम हो जाए कि वरासती इंतकाल जो है वो करवाया गया है और हमें हमारे हक से महरूम रखा गया है, तो वो फौरी तौर पर अदालत की तरफ जाएँ। अच्छा, अदालत की तरफ क्यों जाएँ? क्योंकि वो जो भाई है उन्हें पता होता है कि हमने गलत इंतकाल करवाया, तो अक्सर वो जो प्लाट बनाकर या वैसे ही सारा ज़री रकबा जो है वो किसी दूसरे को सेल कर देते हैं, ताकि ये जो अगर केस वगैरह लगे तो लंबे अरसे तक ये मामला चलते रहे। वो ज़मीन हड़प करना चाहते हैं बहनों की। अब अदालत ये कहती है कि आप टाइम पर आएँ, ताकि वो जगह बिक जाती हैं, प्लाट बन जाते हैं, लोग मकान बना लेते हैं, हवेलियाँ बना लेते हैं, 20-25 साल बाद बैंड उठती है और आकर केस कर देती है। हक तो उसका है, लेकिन अदालत कहती है कि वो पहले आए, जल्दी आए, और यहाँ तक कि उसको जो टाइम दिया गया है वो अपनी ज़िंदगी तक दिया गया है। अपनी पूरी ज़िंदगी में बहन किसी भी वक्त जो है वो अदालत की तरफ रजू करके जो है वो अपना हक जो है, अपना हिस्सा ले सकती है। और अदालत ये कहती है कि भाई इतनी तख़ीर क्यों है? जब आपका हक बनता है, जब आपका हिस्सा बनता है, वालिद वफ़ात पा चुके हैं, तो आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, पूरी ज़िंदगी आप मतलब इंतज़ार करें और पूरी ज़िंदगी जाकर भाइयों से मुतालबा ना करें, अपना हक ना मांगें, ऐसे ही दुनिया से चले जाएं, तो उसके बाद अब आपके बेटे और बेटियां जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बहनें जो हैं
वो स्टैंड लें और भाई अल्लाह का खौफ करें और उनको उनका वक्त पर जो है वो हिस्सा बनता है वो दे दें। अब बहनों को जो है वक्त पर केस करना होगा अपनी ज़िंदगी में, ताकि उनके बच्चों को जो है उनका जो शरई हक़ है वो मिल सके। और ये फ़ैसला ठीक है या गलत है, ये तो जो साहिबान शरीयत है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जो है इस कानून को राइज किया जा रहा है।